फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग। तो आज हमारा टॉपिक है ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट को कोई ड्रग प्रिस्क्राइब्ड करते हैं तो हमें उसको ड्रग को कैलकुलेट करके उस हिसाब से डोसेज पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड करना होता है, उनको प्रोवाइड करना होता है। स्पेशली जब हमारी आईसीयू में ड्यूटी लगती है तो उस टाइम में ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि पेशेंट को एक्यूरेट डोजेज में ड्रग की नीड होती है और उसी टाइम हमको ये कैलकुलेशन हेल्पफुल होती है। सो आई नो कि जो ड्रग कैलकुलेशन है वो नर्सिंग थ्योरी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बट स्टिल मैंने इस वीडियो में ड्रग कैलकुलेशन को बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया है और इसमें हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, टाइप्स ऑफ ड्रग कैलकुलेशन बहुत सारे होते हैं, लाइक बेसिक फार्मूला मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आईवी ड्रिप रेट एंड इन्फ्यूजन टाइम, वेट बेस्ड डोजिंग। जैसे कि पीडियाट्रिक, जो वेट बेस्ड डोजिंग होता है वो पीडियाट्रिक में बहुत यूज्ड होता है। अब यहाँ पे देखना, जो बेसिक फार्मूला मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस है ना, इन दोनों के फार्मूले आपको सेम लगेंगे, बट स्टिल इनको इसलिए क्लासीफाई किया गया है क्योंकि ना बेसिक फार्मूला मेथड को अलग वे से कैलकुलेट किया जाता है, अलग वे से सॉल्व किया जाता है। वहीं पे जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, इनकी मेथड अलग होती है, इसलिए इनको बस यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। तो डिपेंड करता है कि हमको किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है। लाइक हमको किसी भी डोज को ml में निकालना है, mg में निकालना है, टैबलेट फॉर्म में निकालना है, ड्रिप के फॉर्म में निकालना है, इन्फ्यूज़न पंप में हमको निकालना है, तो डिपेंड करता है वो, और उस बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, ड्रग कैलकुलेशन के मेथड को चूज़ करते हैं। तो एक के बाद एक हम सारे टाइप्स को देखेंगे। देखो, सबसे पहला है बेसिक फार्मूला मेथड। इसका फार्मूला क्या होता है, डोज टू गिव एक्स, जो कि हमको फाइंड आउट करना रहता है। एंड द सेकेंड थिंग इक्वल्स टू डी अपॉन एच इंटू क्यू। अब यहाँ पे जो डी है वो क्या बता रहा है, डिज़ायर्ड डोज। मतलब डिज़ायर्ड डोज बोले तो कि डॉक्टर ने पेशेंट को कितना डोज प्रिस्क्राइब्ड किया है, जो पेशेंट उसको कितनी डोज की डिज़ायर है। एच क्या है, जो अपने पास अवेलेबल है, जो अपने पास है वो डिनोट कर रहा है एच। एंड क्यू क्वांटिटी, मतलब कि ड्रग किस फॉर्म में है, लाइक टैबलेट फॉर्म में है, 5 टैबलेट है, 1 टैबलेट है, ml फॉर्म में है, 5 ml है। ये एग्जांपल के लिए दिया गया है। तो ये बेसिक फार्मूला मेथड का फॉर्मूला है, डोज टू गिव एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन एच इंटू क्यू। जैसे एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि ऑर्डर, मतलब कि जो डिज़ायर, जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है वो उनने दिया है कि एक पेशेंट है, उनको टाइलिनॉल की जो मेडिसिन है उसको 500 mg देने के लिए प्रिस्क्राइब किया, बट हमारे पास 250 mg की है, लेकिन और टैबलेट फॉर्म में। जो टाइलिनॉल है वो टैबलेट फॉर्म में है और वो 250 mg की है। तो उसको कैसे पुट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमला था x इक्वल्स टू डी अपॉन एच इंटू क्यू, डिज़ायर अवेलेबल इंटू क्वांटिटी। अब यहाँ पे डिज़ाइड कितनी है, 500, और अपने पास है कितना, 250, और किस फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में। मतलब जो एक टैबलेट है वो 250 mg की है, बट पेशेंट को 500 mg की नीड है। तो हमने इसको फॉर्मूला में पुट किए, डी अपॉन एच था, डिज़ायर हो गया 500 और अवेलेबल हो गया 250, इंटू टैबलेट फॉर्म में था एक टैबलेट 250 mg की, तो इंटू 1 कर दिए। इनको कैलकुलेट करने के बाद 2 आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप लोग सिंपली देख सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को 500 mg की नीड है बट हमारे पास 250 mg की टैबलेट अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली हम उसको बोलेंगे कि आप 2 टैबलेट एक साथ लो, है ना। लेकिन हमने यहाँ पे इसको फॉर्मूला को समझने के लिए उस वैल्यू पुट करके निकाली कि जो पेशेंट है उसको 2 टैबलेट देंगे तो उसका जो 500 mg की डोजेस है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। इसका जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली हमारे फर्स्ट जो बेसिक मेथड फॉर्मूला था उससे मैच करता है। जैसे कि अमाउंट टू गिव इक्वल्स टू डिज़ायर डोज, डोज ऑन हैंड इक्वल टू क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी। ठीक है, मतलब यही कि जो डोज हमें देना है और जो डिज़ायर्ड है, जो डोज हमारे पास अवेलेबल है और उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब वो टैबलेट फॉर्म में है या ml फॉर्म में है। तो सेम यहाँ पे भी उसको बोला गया है। इसको क्लासीफाई इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हमें जो डोज है वो किस फॉर्म में चाहिए, लाइक ml फॉर्म में चाहिए, टैबलेट फॉर्म में चाहिए, mg फॉर्म में चाहिए। जैसे कि इसमें देखो, हमको ml के फॉर्म में चाहिए था कि हमें पेशेंट को कितना ml ड्रग देना है। ठीक है, इसलिए हमने mg को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में रखा ताकि वो कट आउट हो जाए। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर दिया था 250 mg का, बट हमारे पास अवेलेबल कितना है, 500 mg है। 500 mg कंटेन करता है 2 ml। लाइक यहाँ पे हमने देखा था
जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि 250 mg है, 250 mg है, तो एक टैबलेट 250 है, तो अगर हम 2 टैबलेट देंगे तो 500 पूरा हो जाएगा। अब इसको सिंपली ऐसे समझ लो कि 1 ml में 250 mg अगर कंटेन कर रहा है और अगर हम उसको 2 ml देंगे तो वो टोटल 500 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी वैसी है कि 500 mg है, 500 mg में 2 ml अवेलेबल है और उसके बाद हमको जो ऑर्डर दिया है वो लेकिन 250 का है, तो यहाँ पे क्रॉस आउट करो, ये 0 से 0 कट आउट हो जाएगा, 25 2 जा 50 होगा, देन 2 1 जा 2, अब यहाँ पे 1 ml आ गया। नेक्स्ट है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन फार्मूला होता है। इसका फार्मूला ये होता है कि व्हाट यू वांट व्हाट यू हैव इक्वल्स टू एक्स अपॉन अवेलेबल। इसको हम बाद में कैलकुलेट करते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। लाइक देखो, डॉक्टर ने ऑर्डर दिया कि 250 mg पेशेंट को लगानी है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितनी थी, 500 mg थी, और अभी अपन ने देखा कि 500 mg कितना कंटेन करता है, 2 ml कंटेन करता है, लेकिन हमको देना कितना है, 250। अब ओबियसली अपन को पता है कि इसका आंसर होगा 1 ml, क्योंकि हमने पिछले भी देख लिया, इसका हाफ करेंगे तो 1 ml ही जाएगा। लेकिन इसको फॉर्मूला में पुट करके कैसे करना है वो देखते हैं। वॉट यू वॉन्ट मतलब हम क्या चाहते हैं कि जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया, कितना ऑर्डर दिया, 250 mg। वॉट यू हैव, हमारे पास अवेलेबल 5 mg था, वो भी 2 ml में है ना, तो अवेलेबल में 2 ml डाल देंगे। तो सेम हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, 250 अपॉन 500 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, देन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 500 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इधर 500x हो गया और इधर 250 इंटू 2 500 आ गया। अब 500 अपन 500 1 से कट आउट हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो 1 आएगा, जो कि 1 ml होगा। मतलब कि ये है कि अगर पेशेंट को 250 mg देना था और हमारे पास 500 mg अवेलेबल थी, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उसका सिर्फ 1 ml देंगे। कि मान लो जो हमारे पास मेडिकेशन है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और उसकी टोटल mg 500 है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है, ये मेडिकेशन में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि अगर कोई ड्रग 500 mg का है तो वो 1 ml कितना होगा, 250 mg होगा। मतलब 2 ml 500 mg कंटेन कर रहा है, तो जब भी किसी पेशेंट को हाफ डोज आता है तो हम उस कंटेनर में से सिर्फ 1 ml अपने इंजेक्शन में लोड करते हैं, देन पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट है हमारा IV ड्रिप रेट कैलकुलेशन। ये मैनुअल ड्रिपिंग होता है, जैसे कि पेशेंट को IV ड्रिप लगी और अगर हमको ये देखना है कि उस पेशेंट को पर मिनट हमें कितने ड्रॉप्स देना है, तो इसलिए हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला है GTT पर मिनट इक्वल्स टू वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर GTT पर ml अपॉन टाइम इन मिनट। देखो यहाँ पे सबको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि GTT क्या है और यहाँ पे GTT पर ml क्या है। देखो, जो GTT है उसको गॉड भी कहते हैं लैटिन वर्ड में, जिसका मतलब ड्रॉप होता है। सिंपली GTT पर मिनट लिखा है, इसका मतलब होगा वहाँ पे ड्रॉप पर मिनट। अब यहाँ पे जो IV ट्यूब है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैक्रो ड्रिप ट्यूबिंग, एक माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग। इसके डिफरेंस में सिर्फ यही आता है कि जो मैक्रो है ये 10 15 20 ड्रॉप पर ml, मतलब कि इनके 1 ml जो रहता है उसमें वो 10 50 या 20 ml ये डिफरेंट रहता है। कभी भी हम किसी को जब IV लगाते हैं ना, तो जो IV सेट आता है, जो IV सेट आता है उसमें ऑलरेडी मेंशन रहता है कि इसका जो GTT पर मिनट की जो रेट है वो क्या है, उसमें लिखा रहेगा 10 15 20, है ना। तो ये स्पेशली एडल्ट में यूज़ की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो IV है, इस IV से अगर तुम किसी को कोई IV सॉल्यूशन लगाते हो तो उसका जो 10 ड्रॉप होगा वो 10 ड्रॉप में ही 1 ml को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, या फिर 15 ड्रॉप में ही 1 ml को कवर कर लेगा। ठीक है, और एक होता है माइक्रो, जिसमें 60 ड्रॉप के बाद, मतलब 60 ड्रॉप होते हैं तब जाके वो 1 ml होता है। ये पीडियाट्रिक में यूज़ करते हैं। सिंपली ये 10 ml में ही, 10 ड्रॉप में ही 1 ml को कंप्लीट कर दे रहा है, और ये 60 ड्रॉप में 1 ml को कंप्लीट कर रहा है। मैक्रो जो है वो एडल्ट में यूज़ होता है और माइक्रो जो है वो पीडियाट्रिक में यूज़ होता है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था GTT पर मिनट, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, GTT पर मिनट मतलब कि अगर हमने किसी पेशेंट को IV इन्फ्यूज़न दिया है तो उसको 1 मिनट में कितने ड्रॉप देना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ml इंटू ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर ये हमेशा मैंने बताया था कि IV सेट में मेंशन होता है कि उसका GTT पर ml की रेट क्या है अपॉन टाइम, वो भी मिनट में होनी चाहिए। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि डॉक्टर है, उनने ऑर्डर दिया कि हमको 1000 ml NS देना है किसी पेशेंट को 8 आवर के लिए, जो
1000 ml की जो NS है वो 8 आवर के लिए चलनी चाहिए। और उसकी ट्यूबिंग मतलब जो IV सेट था उस पर मेंशन था, उसकी GTT पर ml की रेट थी 15। अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले देखो यहाँ पे 8 आवर है, मतलब यहाँ पे टाइमिंग आवर के फॉर्म में है और हमें टाइम यहाँ पे कितने चाहिए, मिनट चाहिए। अब 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 8 × 60 कर देंगे, 480 मिनट्स आ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना था 1000, देन 1000 आ गया। ड्रॉप फैक्टर कितना था 15 आ गया अपॉन 480 इक्वल्स टू 31.25। इसको ऑल राउंड करेंगे तो 31 आएगा। मतलब ये कि किसी पेशेंट को अगर किसी डॉक्टर ने 1 ml NS 8 आवर्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड किया है तो उसको पर मिनट कितनी ड्रॉप जानी चाहिए, 31 ड्रॉप्स जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्यूज़न रेट, पंप इन ml पर आवर। देखो इन्फ्यूज़न क्या होता है, इन्फ्यूज़न पंप होता है, उसमें हमें यह कैलकुलेट करना है। इन्फ्यूज़न पंप को हमको मैनुअली सेट करना होता है कि कितना ml हमें पर आवर में देना है। तो यहीं पे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें किसी भी सॉल्यूशन का कितना ml पर आवर में देना है। तो इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला सिंपल सा है, टोटल वॉल्यूम ml में होना चाहिए और अपॉन टाइम आर। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर ने 500 ml प्रिस्क्राइब्ड किया है जो कि 4 आवर तक चलना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सिंपली 5 ml और यहाँ पे टाइम को मिनट में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला में डायरेक्टली आरली हम पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 500/4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे किसी वो पेशेंट को कितना जाना चाहिए, 125 ml पर आवर के हिसाब से ड्रॉप जानी चाहिए। तो जो इन्फ्यूज़न पंप है हम उसमें मैनुअली कितना सेट करेंगे, 125 मिलीलीटर पर आवर। लास्ट है हमारा वेट बेस्ड डोजिंग। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, डोज इक्वल्स टू वेट इनटू प्रिस्क्राइब्ड mg पर kg। जो पीडियाट्रिक जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको हम कभी भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड करते हैं तो उनके वेट kg के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने फॉर्मूला देखा, हमको क्या करना है, बच्चे का वेट जो है उसको इंटू कर देना है डॉक्टर ने जितना मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड किया। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर ने 10 mg प्रिस्क्राइब्ड किया है अमोक्सिसिलिन का, 10 mg ऑफ एमोक्सिसिलिन प्रिस्क्राइब्ड किया पर केजी के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, और 2 डोजेस देने बोला है उन्होंने। अमोक्सिसिलिन का 2 डोजेस देने बोला है और चाइल्ड का वेट है 20 kg। अब यहाँ पे देखो 2 डोजेस है, ये ध्यान में रखना, 10 × 20 कर देंगे तो बच्चे का निकल जाएगा, जैसे ये फॉर्मूला था वेट इंटू प्रिस्क्राइब्ड, तो हमने क्या कर दिया 10 × 20 200 mg आ गया। लेकिन डॉक्टर ने उसको 2 डोजेस में देने के लिए बोला है, तो हम क्या कर देंगे 200 को डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब 100 mg। मतलब बच्चे को क्या करना है, एक बार में 100 mg डोज ही देना है। सो हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसके 5 टाइप्स देखे, बेसिक फार्मूला मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, IV ड्रिप रेट और इन्फ्यूजन टाइम, वेट बेस्ड डोजिंग। बेसिक फार्मूला मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस के सेम फार्मूला थे, लेकिन इनकी जो वे था मैथ्स कैलकुलेट करने का, इसमें जो इनका वे था वो डिफरेंट था, इसलिए इनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया गया है। रेट और प्रोपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। IV ड्रिप रेट हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी को हमें मैनुअली देना होता है। और इन्फ्यूज़न टाइमिंग क्या होती है, जब हम किसी को इन्फ्यूज़न पंप के थ्रू किसी को IV देना होता है तो हम इन्फ्यूज़न टाइमिंग मेथड का यूज़ करते हैं। और वेट बेस्ड डोजिंग स्पेशली पीडियाट्रिक में यूज़ होता है। अब इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि हम कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करें। सिंपली अगर आपको ये देखना है कि हम कहाँ पे कौन सा फार्मूला पुट करें, तो सबसे पहले देखो कि उस क्वेश्चन में या हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, लाइक डॉक्टर ने कितना प्रिस्क्राइब्ड किया है, हमारे पास क्या अवेलेबल है। और उसमें सबसे पहले ये देखो कि जो ड्रग है वो mg फॉर्म में है, ml फॉर्म में है, या हम IV ड्रिप चला रहे हैं। अगर किसी को IV ड्रिप चला रहे हैं तो इन दोनों में से मेथड यूज़ कर लो। इन्फ्यूज़न पंप है तो इन्फ्यूज़न टाइम, और अगर मैनुअली दे रहे हो तो IV ड्रिप रेट का यूज़ करना है। बेसिक फार्मूला मेथड कब यूज़ करना है, जब टैबलेट फॉर्म में है या ml फॉर्म में है, तो हम बेसिक फार्मूला मेथड यूज़ करते हैं। और पीडियाट्रिक में हम कौन सा यूज़ करते हैं, वेट बेस्ड डोजिंग। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सिंप्लीफाइड नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे आप किस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहते हो प्लीज़ कमेंट बिलो। तब तक के लिए बाय बाय।